दोस्तों, इस दुनिया के हर माता पिता का सपना होता है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके उनका एक बेहतर भविष्य बनाए और इसके लिए वो अपने ख्वाहिशों तक को भी मार देते हैं। दरअसल आज की कहानी में एक मध्यम वर्गीय परिवार का पिता जो अपनी बच्ची की लाड प्यार से परवरिश ही नहीं करता है बल्कि उसे बेहतर शिक्षा भी देता है और वो बच्ची भी काफ़ी मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी करती है और मात्र 24 साल की उम्र में ही उसे उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही की नौकरी मिल जाती है। लेकिन उसे नौकरी करते हुए अभी 3 साल का भी समय नहीं गुजरा था कि एक दिन उसकी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। और जब ये खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचता है तो वाकई में इसे पढ़ने और सुनने के बाद हर किसी के पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि इसका जो भी अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये कहानी है 26 वर्षीय मेघा चौधरी की, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही पद पर तैनात है, जिसकी पोस्टिंग अमरोहा जिला के अंतर्गत गजरौला थाने में है और बगल के ही अवंतिका कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर के रहती है। बात कर रहा हूं मैं 31 जनवरी 2021 के शाम के करीब 6 बजे के आसपास, जब मेघा अपने कमरे पे खाना बना रही थी। उसी वक्त ही मेघा का एक दोस्त उससे मिलने के लिए आता है, जिसका नाम है मनोज ढल। दरअसल मनोज भी जो सिपाही पद पे ही नौकरी करता है, जिसकी पोस्टिंग अमरोहा के ही सैदन गली थाना में है। दरअसल इन दोनों की दोस्ती पिछले 3 सालों से होती है। मनोज जब शाम के करीब 6 बजे के आसपास मेघा से मुलाकात करने के लिए उसके कमरे पे जाता है, थोड़ी देर बातचीत करते हैं, लेकिन बातचीत करते करते मामला इस कदर से बिगड़ जाती है कि आखिरकार कमरे के अंदर से जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। दरअसल वो आवाज़ बाहर के लोग भी सुनते हैं। बगल के ही कमरे में रहने वाली मेघा की एक दोस्त है प्रिया, जो कि खुद भी सिपाही पद पे है। प्रिया भी जब दोनों को लड़ते झगड़ते देखती है तो प्रिया उन दोनों से पूछताछ करने के लिए नहीं जाती है। और आखिरकार जैसे ही लगभग 4 से 5 घंटे का समय गुजरता है, कमरे के अंदर एक पर एक 2 गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है। और गोलियां चलने की आवाज़ जब बगल की रहने वाली प्रिया सुनती है, भागते दौड़ते मेघा के जब कमरे में जाती है तो कमरे के अंदर का नज़ारा देख तो वो एकदम से चीख पड़ती है, क्योंकि कमरे के अंदर ही मेघा और उसके दोस्त मनोज, जो काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़े थे और दोनों को एक एक गोलियाँ लगी हुई थी। प्रिया जैसी इस तरह की नज़ारा देखती है, चूँकि खुद वो सिपाही थी, तुरंत ही इस बात की जानकारी गजरौला थाने में देती है। और इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ मेघा के कमरे पे पहुंच जाती है। चूँकि उस वक्त भी मेघा और मनोज की सांसें चल रही थी, पुलिस आनन फानन में दोनों को लेकर के नज़दीकी हॉस्पिटल में जाती है। लेकिन डॉक्टर्स जब दोनों का ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं तो आखिरकार थोड़ी देर के बाद प्रिया के इलाज के दौरान ही मौत हो जाती है। दरअसल प्रिया के सीने में एक गोली लगी हुई थी और मनोज के पेट में एक गोली लगी हुई थी। मेघा की जब मौत हो जाती है, पुलिस तुरंत ही इस बात की जानकारी मेघा के परिवार वालों को देती है। दरअसल मेघा, जो कि मूल रूप से मुजफ्फरनगर के सरलाखेड़ी गांव के रहने वाली है, इस बात की जानकारी जब मेघा के परिवार वालों को मालूम चलता है, मेघा के परिवार वाले भी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और पुलिस वालों से जब पूछताछ करते हैं तो पुलिस मेघा के परिवार वालों को जवाब देते हुए कहती है कि अभी ये तो क्लियर नहीं हो पाया कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। लेकिन घटनास्थल की मुआयना करने के बाद मालूम चला है कि मेघा को गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका दोस्त मनोज है। दरअसल मनोज ने मेघा को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारा है, लेकिन मनोज की स्थिति अभी ठीक है और उसकी इलाज चल रही है। इधर मेघा की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से डेड बॉडी की पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस उस डेड बॉडी को मेघा के परिवार वालों को हवाले कर देती है। और फिर मेघा के भाई सागर चौधरी के तहरीर पर पुलिस सब मनोज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर मनोज का ठीक होने का इंतजार करने लगती है। और जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 3 फरवरी को डॉक्टर द्वारा जब ये जवाब दे दिया जाता है कि मनोज के अंदर अब कोई परेशानी नहीं है, आखिरकार पुलिस अब मनोज को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है। और पुलिस जब मनोज से मेघा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, मनोज जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 3 साल पहले, साल 2018 में। दरअसल साल 2018 में ही
मेघा और मनोज दोनों ही एक साथ अपनी नौकरी ज्वाइन करते हैं। दोनों की फर्स्ट टाइम पोस्टिंग जो अमरोहा के हसनपुर थाने में होती है। चूँकि दोनों कुंवारे थे, एक साथ ही ड्यूटी करना जब शुरू करते हैं, बातचीत करते करते आखिरकार मनोज और मेघा के बीच में पहले दोस्ती होती है और फिर प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। मेघा और मनोज के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से मनोज मेघा को इतना काफ़ी चाहने लगता है कि दोनों अपनी ड्यूटी तक भी भूल जाते हैं। और उसके बाद से मनोज और मेघा दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि शादी तक करने का फैसला भी कर लेते हैं। और इस बात की जानकारी जब दोनों के ही परिवार वालों को मालूम चलता है तो दोनों के परिवार वाले भी इस शादी की मंजूरी दे देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब हो जाती है जब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, अपनी सारी ड्यूटी भूल जाते हैं और सही वक्त पे अपने काम पे भी नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से थाने में इनके खिलाफ कई तरह की शिकायत हो जाती है। लेकिन बावजूद इसके ये दोनों अपनी आदतों में कोई सुधार नहीं करते हैं। आखिरकार जब 2 साल का समय गुजरता है, साल 2020 में 10 सितंबर 2020 को दोनों को ही अलग अलग थानों में तबादला कर दी जाती है। उसके बाद से मनोज अमरोहा के सैदन गली थाने में चला जाता है और मेघा की पोस्टिंग अमरोहा के गजरौला थाने में हो जाती है। मेघा की जब गजरौला थाने में पोस्टिंग हो जाती है, उसके बाद से गजरौला के बगल में ही अवंतिका कॉलोनी में किराए का कमरा ले लेती है और वहीं पर रहकर अपनी ड्यूटी करने लगती है। लेकिन दोनों जब अलग हो जाते हैं, फ़ोन पे दोनों एक दूसरे से बातचीत तो करते हैं, लेकिन काम में लापरवाही होने की वजह से जब मेघा चौधरी को वहाँ से तबादला कर दिया जाता है, तब जाकर के मेघा को लगता है कि वो मनोज के प्यार में पड़ करके अपने सारे कर्तव्य को भूल चुकी है। दरअसल मेघा जब गजरौला थाने में आ जाती है, उसके बाद से फ़ोन पे मनोज से बातचीत तो करती है, लेकिन अपने काम पे एकदम से ध्यान देने लगती है और इतने बेहतर तरीके से अपने काम को करने लगती है कि गजरौला थाने के जो भी अधिकारी होते हैं मेघा को काफ़ी मान सम्मान ही नहीं करते हैं, बल्कि जब भी मीटिंग करते हैं तो मेघा को अपने साथ बिठाने भी लगते हैं, जिसे देख करके मेघा को भी लगता है कि आखिरकार मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मेरे सीनियर लोग मुझे अपने साथ बिठाते हैं। दरअसल उसी वक्त ही मेघा सोच लेती है कि मैं ज़िंदगी भर अब सिपाही पद पर नौकरी नहीं करूँगी। इसीलिए मेघा अब कंपटीशन की तैयारी करने लगती है। चूँकि मेघा इधर मनोज से शादी करने का वादा कर चुकी थी, मनोज अब बार बार मेघा के नंबर पे फ़ोन भी करता है। जब भी उससे मुलाकात करने के लिए आता है तो हर बार एक ही बात कहता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन मेघा उसे जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, अभी मैं शादी नहीं करूँगी, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, जब तक मैं अफसर नहीं बन जाऊँगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। हालांकि इस तरह की जवाब जब देती है, मनोज को अच्छा तो नहीं लगता है। मनोज उससे झगड़े तकरार करके वापस चला जाता है और फिर 2-4 दिन के बाद मेघा के नंबर पर फ़ोन करता है और फिर से पुराना ही वाला गीत गाते हुए कहता है कि बताओ हम शादी कब कर रहे हैं। बार बार मेघा के ऊपर जब शादी करने का दबाव डालने लगता है, मेघा भी उससे एकदम से तंग आ जाती है। लेकिन मनोज इधर मेघा से इस प्रकार से प्यार करने लगा था कि उसके बगैर अब वो रह ही नहीं सकता था। हालांकि दोनों जब अलग अलग थानों में पोस्टिंग हो जाते हैं, उसके बाद से मनोज को जब भी मन करता है जाकर के मेघा से मुलाकात कर ही लेता था। पर जैसे जैसे समय गुजरने लगता है, बार बार कहने के बावजूद भी मेघा जब मनोज से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, तब जाकर के मनोज को लगता है कि अगर मेघा सिपाही रहते हुए उससे शादी नहीं की तो हो सकता है कि मेघा जब अफसर बन जाएगी तो किसी कीमत पे उससे शादी नहीं करेगी। दरअसल मनोज ये सोचता है कि मेघा अगर अफसर बन गई तो वो भला किसी सिपाही से शादी क्यों करेगी। इसीलिए मनोज अब बार बार मेघा के ऊपर दबाव डालने लगता है। मेघा जब अपनी सारी परेशानी मनोज के सामने रखती है तो मनोज भी मेघा को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की क्या ज़रूरत है, हम दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद भी तो तुम तैयारी कर सकती हो। इस पर मेघा उसे जवाब देते हुए कहती है कि शादी के बाद से मैं घर गृहस्थी में फंस जाऊंगी और अपनी तैयारी सही तरीके से नहीं कर पाऊंगी। दरअसल मनोज हर तरीके से मेघा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मेघा अपने जिद पर उतर जाती है कि जब तक मैं अफसर बन नहीं जाती हूँ तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। और इधर मनोज जब बार बार मेघा के नंबर पर फ़ोन करने लगता है तो मेघा अब उसका फ़ोन उठाना भी धीरे धीरे कम कर देती है। और बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी मेघा जब उसका फ़ोन नहीं उठाती है तो अब मनोज के दिमाग में एक अलग ही शक पैदा हो जाता है। दरअसल मनोज ये सोचने लगता है कि शायद कहीं मेघा का किसी और के साथ में तो चक्कर नहीं चल रहा है। जैसे ही इस तरह का शक मनोज के दिमाग में आ जाता है, उसके बाद से मनोज अब तरह तरह की बातें सोचने लगता है और सोचते ही सोचते उसका दिमाग इस प्रकार से हाइपर हो जाता है कि अब मनोज को पूरा यकीन हो जाता है कि वाकई में मेघा का
किसी न किसी के साथ में चक्कर जरूर चल रहा है। हालांकि एक दिन मनोज जब जा कर के मेघा से मुलाकात करता है, इस बारे में भी जब पूछताछ करता है, तो मेघा उसे फटकार लगाते हुए कहती है कि तुम एकदम से पागल हो चुके हो। मैं अपने फ्यूचर को लेकर के पागल हूँ और तुम्हारे दिमाग में इस तरह का ख्याल चल रहा है। हालांकि उस दिन मेघा कैसे भी करके मनोज को समझा बुझा कर वापस तो भेज देती है, लेकिन मनोज जब वापस अपने कमरे में आता है, मनोज को ये यकीन ही नहीं होता है कि मेघा उससे सच बोल रही है। जब मनोज अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, मेघा जब उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, आखिरकार मनोज भी मजबूर होकर के एक फैसला लेता है। दरअसल मनोज मेघा के नंबर पे कॉल करता है, उसे धमकी देते हुए कहता है कि याद रखना, अगर तुम मेरी नहीं हो पाई तो फिर इस दुनिया में किसी की नहीं हो पाएगी। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें मार करके अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर लूँगा। हालांकि मनोज जब मेघा को धमकी देता है, मेघा इस बात को हल्के में ले लेती है और जब बार बार कहने के बाद भी मेघा जब उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, तो आखिरकार अब मनोज मजबूर होकर के मेघा को एक आखिरी बार समझाने का निर्णय लेता है और मान करके चलता है कि अगर मेघा इस बार उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी तो वो अपने काम को अंजाम दे देगा। चूँकि मनोज सिपाही पद पर नौकरी कर रहा था, आसपास के कई सारे क्रिमिनल को बेहतर तरीके से जानता था। अपने प्लान के तहत एक क्रिमिनल से 315 बोर का एक तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस ले लेता है। उसके बाद से 31 जनवरी 2021 को शाम के वक्त मेघा से मुलाकात करने के लिए सीधे उसके कमरे पर पहुंच जाता है। उस वक्त मेघा जो किचन में खाना बना रही थी। कमरे में जब एंट्री करता है, जाते ही मेघा से सबसे पहले सवाल करता है कि आज मैं तुमसे फाइनली पूछने आया हूं कि अभी के अभी तुम मुझसे शादी करोगी या फिर नहीं। हालांकि जब काफ़ी गुस्से में मनोज जब घर के अंदर एंट्री करता है, मेघा उसे ले जाकर के कमरे में बिठाती है, पानी भी पिलाती है और बड़ी तसल्ली से उसे बातचीत करती है। और उस वक्त भी मेघा उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मनोज ये फैसला करके गया था कि आज मैं मेघा से अपने सवाल का जवाब लेकर के ही रहूँगा। इसीलिए मनोज अपने जिद पर उतर जाता है और मनोज जब अपने जिद पर उतर करके गुस्से में आकर के मेघा से जब बातचीत करना शुरू करता है, आखिरकार मेघा भी गुस्से में आ जाती है और फिर दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। लेकिन मेघा को ये मालूम ही नहीं था कि मनोज कैसा प्लान बना करके आया है। दोनों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होती है, शोर शराबा होता है, आवाज़ कमरे से बाहर तक भी जाती है। कमरे के बगल में रहने वाली प्रिया दोनों की आवाज़ भी सुनती है, लेकिन प्रिया ये सोच करके नहीं जाती है कि इन दोनों का मामला आपस का है, मैं इनमें क्यों दखल अंदाजी करूँ। दरअसल प्रिया सोचती है कि ये कोई पहली बार नहीं है, इस प्रकार के कई बार झगड़े तकरार हो चुका है, थोड़ी देर के बाद दोनों शांत हो ही जाएंगे। पर इस बार ऐसा नहीं होता है। दरअसल झगड़े तकरार करते करते बात इतनी काफ़ी आगे बढ़ जाती है कि आखिरकार मनोज अपने पास से उस तमंचे को निकालता है और गुस्से में ही एक गोली मेघा के सीने पे चला देता है, जिसकी वजह से मेघा काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाती है। उसके बाद से मनोज अपने आप को भी खत्म करने के लिए एक गोली अपने पेट में चला देता है और वो भी वहीं पे गिर जाता है। और एक पर एक दो गोलियां चलने की आवाज़ जब बगल की रहने वाली प्रिया सुनती है, भागते दौड़ते जब कमरे में जाती है, दोनों को जब गंभीर अवस्था में देखती है, तुरंत ही इस बात की जानकारी गजरौला थाने में दे देती है। वाकई में मनोज जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस सबसे पहले मनोज को उसकी ड्यूटी से बर्खास्त करती है, फिर उसे हिरासत में लेने के बाद जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।